नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों को लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो OROP 1 में पैसा मिला, उस पैसे को 2025 में काट लिया जा सकता है। आप शायद बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आगे आपको ऐसी ही एक जानकारी दूंगा जिसमें आपको भी रहना है सावधान। कहीं आपका भी पैसा OROP 1 में मिला हुआ एरियर हो, पेंशन की बढ़ोतरी हो, उसकी कटौती ना हो जाए। इसके साथ ही साथ पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद, उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाने के बाद, उनके बच्चे को सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहने की वजह से 7,04,214 रुपए का एरियर मिलता है। दोस्तों, जी हां, माता पिता के गुजर जाने के बाद भी बच्चे को एरियर मिलता है। जनवरी 2006 से लेकर के मार्च 2025 तक का ये एरियर है। आगे इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ भारत सरकार ने शांति काल के गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा की है, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की। उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मई महीने का स्पर्श की तरफ से एडवांस इंटीमेशन का पेंशन का मैसेज आ चुका है। इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल कुछ व्यूअर्स ने एक सवाल किया था कि सर आप ये भी बताएं कि सब्सक्राइब कैसे करना है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। ये जो वीडियो का आप क्लिप देख पा रहे हैं, ये मेरे ही वीडियो का क्लिप है। नीचे आप देखिए, इस तरीके से अगर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, जो आप देख पा रहे हैं, तो आपका सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। आपने सब्सक्राइब वाले जगह पर, जो काला जगह है, वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इस तरीके से ज्वाइन का बटन आएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी इस तरीके से ज्वाइन का बटन आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ऐसे में दोबारा से सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं है। ज्वाइन आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और उसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको सब्सक्राइब करने का तरीका समझा दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो आज भी वीडियोस बगैर सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। ये सामने आंकड़ा देखिए, कितने सारे पेंशनर्स हैं, कितने सारे व्यूअर्स हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करके देखने वालों की संख्या कम है। तो ऐसे में इसीलिए मेरी गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर देखिए। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। इससे ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जानकारियों की ओर। सबसे पहले सावधान, PCDA कर रहा है मनमानी। OROP 1 2014 का पैसा 2025 में वापस ले रहा है। धिक्कार है। जी हां दोस्तों, PCDA मनमानी कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। ये जो एक मैसेज आप देख पा रहे हैं, जो पेंशनर ने मुझे भेजा हुआ मैसेज है। अब इस मैसेज में पेंशनर ने क्या बोला है, देखिए। पेंशनर मुझसे कहते हैं कि सर, मैं, उनका आर्मी नंबर है भैरू सिंह गुर्जर, एक सिपाही, 10 पैरा कमांडो, ज्वाइनिंग 28 जनवरी 1981, डिस्चार्ज 17 मार्च 1990। मुझे जनवरी 2025 तक सही पेंशन मिला, लेकिन फरवरी 2025 से उसमें कटौती करके 3,98,632 की रिकवरी निकालकर हर माह 18,159 की कटौती करना शुरू कर दिया। आपके चैनल पर देखकर CP ग्राम्स पर कंप्लेंट किया, जिसका जवाब मिला OROP 1 के अनुसार आपको अधिक भुगतान किया गया, जिसकी रिकवरी है। देखिए, इनको बोला गया कि OROP 1 में आपको जो दिया गया था वो ज्यादा दिया गया, उसका हमने रिकवरी किया। अब आगे और मैसेज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, ये उनको रिप्लाई मिला है CP ग्राम्स का। अब इसमें क्या लिखा गया है, देखिए। स्पर्श में मौजूदा डाटा के अनुसार WIE वार इंजुरी एलिमेंट होता है का संशोधन बैंक द्वारा OROP 1 के अनुसार रुपए 6,188 के जगह पर 7,425 कर दिया गया था। कहने का मतलब है, इन पेंशनर को OROP 1 में गलत भुगतान किया गया, जिसका अभी कटौती किया गया। ऐसी जानकारी PCDA की तरफ से दी गई है, जिसके फलस्वरूप आपको जुलाई 2014 से जनवरी 2025 तक अतिरिक्त भुगतान हुआ था। संशोधित PPO नंबर 3 दिनांक 6 फरवरी 2025 द्वारा संशोधित किया गया, अर्थात 1 जुलाई 2024 से वार इंजरी एलिमेंट 17,476। चलिए, इसका मतलब यह बनता है, अगला भी देखिए रिप्लाई। स्पर्श में मौजूदा डाटा के अनुसार संशोधित स्पर्श PPO नंबर 3 दिनांक 6 फरवरी 2025 के द्वारा WIE की दर में संशोधित किया गया है, जिसके फलस्वरूप 3,98,632 अधिकतम भुगतान किए गए राशि की कटौती किया जाना है। जनवरी 25 से मार्च 25 तक के DR बकाये देखिए, यानी कि जो पैसा OROP 1 में दिया गया, उस पैसे को अभी कटौती किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफी है।
रूल्स क्लियर बोलते हैं कि कोई भी पैसा अगर ज्यादा भी दिया गया है पेंशनर्स को तो उसका रिकवरी नहीं हो सकता। अब ये पेंशनर ने सीपी ग्राम से ग्रीवेंस तो डाल दिया, उसका रिप्लाई भी उनको मिल गया। अब इनको कोर्ट में जाना चाहिए, एएफटी में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में एएफटी ही एक जरिया है जो रिकवरी को रोक सकता है। और अमूमन रिकवरी के केसेस में, ज्यादातर केसेस में माननीय कोर्ट का फैसला पेंशनर के फेवर में ही आया हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ओआरओपी 2 में दिया गया पैसा आने वाले समय में 2, 4, 5 साल 10 साल बाद काट लिया जाए, तो ऐसे में आपको सावधान रहना है। और अगर ऐसा होता है तो तुरंत आपको जो है कोर्ट में जाना चाहिए। अगर अमाउंट, रिकवरी का अमाउंट हैवी है तो आपको जरूर कोर्ट में जाना चाहिए, आपको रिकवरी नहीं देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। भारत सरकार ने सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा, पीस टाइम के सम्मान। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से प्रेस नोट जारी की गई है, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया गया है, गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं जो कि पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड हैं। इसमें से कुछ मरणोपरांत भी हैं, कुछ जीवित सैनिकों को भी दिए गए हैं, जिसमें अधिकारी, जवान, जेसीओ, सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के अधिकारी सभी सम्मिलित हैं। चलिए प्रेस नोट को देखते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का ये प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज के जरिए रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि शांति काल के कुछ वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। जी हाँ, माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों ये पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 6 कीर्ति चक्र हैं। कीर्ति चक्र में से 4 मरणोपरांत कीर्ति चक्र हैं और 33 शौर्य चक्र हैं, जिसमें से 7 मरणोपरांत हैं। और ये सभी के सभी जवान, जेसीओ, अधिकारी सभी को दिए गए हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के जवान, जेसीओ, अधिकारी हैं। और ये कुछ पुराने जो एक्शन हुए थे उनमें दिए गए हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर के इसमें शामिल नहीं है। आप जैसे देख पा रहे हैं, शौर्य चक्र पहले अधिकारी से शुरू करके पुलिस के भी अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के भी अधिकारी हैं या जवान हैं, उन सभी को ये चक्र दिए गए हैं। ये किस एक्ट के लिए दिए गए, उनका वीरता कब का था, वो भी यहाँ पर डेट आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा शौर्य चक्र का लिस्ट। शौर्य चक्र में आप देख पा रहे हैं कीर्ति चक्र का लिस्ट, उसके बाद शौर्य चक्र जो मरणोपरांत दिया गया उसका लिस्ट आप देख पा रहे हैं, कीर्ति चक्र जो मरणोपरांत दिया गया उसका लिस्ट आप देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से पीस टाइम में दिए जाने वाले 2 जो है वीरता पुरस्कार का ये ऐलान भारत सरकार की तरफ से अभी अभी किया गया है। दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श से 55% डीआर के साथ आएगा मई का पेंशन, 30 मई को आ गया मैसेज। जी हाँ दोस्तों, आज से 2 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि मई महीने का पेंशन 30 मई को ही आएगा। और अब एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी स्पर्श की तरफ से आ चुका है। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, मैसेज ये आया है कि अब 30 मई 2025 को मई महीने का पेंशन हमारे खाते में आ जाएगा। और इस बार का पेंशन भी हमें 55% डीआर के हिसाब से ही आएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी हमारा डीआर 55% ही है। अब इसकी बढ़ोतरी की घोषणा आगे आने वाले समय में होगी, जब डीएडीआर के आंकड़े निकल जाएंगे। जून का महीना जब निकल जाएगा उसके बाद जाकर के जुलाई से बढ़ोतरी होगी, जिसकी घोषणा लगभग सितंबर के आसपास जाकर के होगा। तो अब के महीने का पेंशन भी हमें 55% डीआर के हिसाब से ही 30 मई को स्पर्श की तरफ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। माता पिता के मृत्यु के बाद बच्चे को मिला 7,04,214 का एरियर। 1 जनवरी 2006 से लेकर के 2025 मार्च तक का है ये एरियर। जी हाँ दोस्तों, माता पिता के गुजर जाने के बाद बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को अगर किसी का सहारा मिले, किसी का साथ मिले, तो उनको उनके बकाए भी मिल सकते हैं। ऐसे ही एक बच्चे थे जो कि दिव्यांग बच्चे थे, उनको पेंशन भी लागू है, उनको पेंशन भी अभी मिल रहा है। लेकिन उनके माता पिता जीवित होने के समय का जो एरियर था, जनवरी 2006 से लेके मार्च 2025 तक का पैसा बचा हुआ था, जो उनको नहीं मिला था, जिसमें सर्कुलर 568 शामिल है, जिसमें ओआरओपी 1 का सर्कुलर शामिल है, 7वां पे कमीशन शामिल है। सभी चीजों को इकट्ठा करने के बाद जो एरियर का कैलकुलेशन किया गया, वो किया गया 7,04,214 रुपए, जिसको लेकर के बैंक ने एक लेटर जारी किया। उसके बाद जाकर के अब बच्चे को भुगतान भी हो चुका है। चलिए पहले बैंक का लेटर देखते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो लेटर देख पा रहे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशनर को दिया है, बच्चे को दिया है। जो बच्चे पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद, उनकी वाइफ का भी मृत्यु हो जाने के बाद बच्चे को एरियर का भुगतान होना था, और जनवरी 2006 से लेकर अभी तक का एरियर का भुगतान होना था, जिसका भुगतान नहीं हुआ था। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद, ग्रीवेंसेस डालने के बाद अब उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। जी हाँ, और पैसे कितने आए आप देखिए। इन दिस रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट द बेसिक पेंशन ऑफ द फैमिली पेंशनर हैज बीन रिवाइज्ड एट द रेट ₹11,460 एज पर 7 CPC. The arrears of revised family pension as per PCDA circular 568
555 and LTA arrears of rupees 7,04,214 with effect from 1 जनवरी 2006 to 31 मार्च 2025 has been paid to pensioner on 9 अप्रैल 2025। देखिए 7,04,214 रुपए का एरियर बन रहा था जो उनको भुगतान नहीं हुआ था पेंशनर के बच्चे को। तो अब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद, जानकारी सही मिलने के बाद उन्होंने जब आगे की कार्रवाई की तो उनको ये भुगतान हो चुका है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनको ये पैसे एरियर के तौर पे मिले हैं बच्चे को, तो मुबारक हो बच्चे को। और उन्होंने भी संघर्ष किया, एक दिव्यांग बच्चे थे लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया, जिसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। अब इसके ऊपर जो पेंशनर जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्होंने जो वीडियो मैसेज भेजा है उसको आप सुन लीजिए। सर नमस्कार, सैनिक पाठशाला में नमस्कार करता हूँ। मेरे पिताजी पहले आर्टिलरी में थे, पूरी सर्विस करके आए, फिर बाद में डीएसी में चले गए। डीएसी की पेंशन कमा लेने जाते थे, बैंक मैनेजर देते जितनी पेंशन लेके आ जाते थे। बहन बहन भी बहुत कम मिला उनको। फिर मेरी माताजी ऑफ हो गई, फिर मेरे पिताजी ऑफ हो गए थे। फिर मैं पैर से विकलांग हूँ। फिर मैंने कार्रवाई की तो मेरे को बेनिफिट अच्छा मिला, 7,04,214 रुपये मिले। सैनिक पाठशाला से मैंने सलाह ली और जानकारी बताई। सर को मैं धन्यवाद करता हूँ। बस सर आपको यही सलाह और देते रहना सर। तो आप सबने देखा, आप भी सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें। आप अगर मेरे साथ कुछ आपके प्रॉब्लम्स, कुछ पेंशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो मैं चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मुझे मैसेज कीजिए। जो भी समस्या है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जितना भी हो सके मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।